मध्य प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर एक दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप का आयोजन। आईटी एंड आईटीएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय दुबे ने बताया कि लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। शासन प्रशासन खास तौर पर मेडिसिन, एग्रीकल्चर सहित अन्य सेक्टर में भी इसका उपयोग कर रहा है। मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। साथ ही जर्नल ऑफ इंडिया के हितेश कुमार मकवाना ने बताया कि जब नए पार्लियामेंट का निर्माण चल रहा था तब सारी जानकारी हम ड्रोन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी मदद मिली, साथ ही अर्बन एरिया लैंड रिकॉर्ड्स में भी मदद मिलती है। वहीं 2019 में भारत सरकार ने स्वामित्व प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने का मौका मिले। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग लगभग अब हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो हम शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, गवर्नेंस की बात करें। और इसलिए ये अपेक्षा राज्य शासन से की जा रही है कि हम इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स को भी दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी दे सकते हैं, यूज़र्स को भी दे सकते हैं, और इसका ओवरऑल यूसेज कैसे बताया जाए। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो बहुत सारे ऐसे SOPs डेवलप करें, ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप करें जिससे कि इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, विकास करने में सहायता मिले, और इसलिए उनको आमंत्रित किया गया था। उनका जो अनुभव है, जो विभिन्न प्रदेशों में इसका उपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स आए हैं या फिक्की के हमारे प्रतिनिधि हैं या ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबको मिल कर के उनके साथ विचार मंथन करने के बाद हम एक पॉलिसी बनाना चाहेंगे जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि यहाँ पर इसका ड्रोन का उपयोग, उसकी तकनीक का उपयोग, उससे जो फ़ायदे हैं वो राज्य सरकार और यहाँ के सम्मानित नागरिकों को मिल सके। और इसी दिशा में ये आज की कार्यशाला प्लान की गई है। मेरे ख्याल से अब कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है जहाँ पर इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कैंपा में, जहाँ पर हम वृक्षारोपण करते हैं कि कितने पौधे जीवित हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ हम इंश्योरेंस का उपयोग कर रहे हैं कि जब फसल का नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस कैसे आकलन किया जाए, फसल की गुणवत्ता कैसी है, उसका प्रोडक्शन कितना होगा और उसके हिसाब से मंडी में रेट क्या तय होंगी, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रोड का या रेलवे लाइन का जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए ड्रोन का उपयोग करके ये देख रहे हैं कि वो कितने मंजिला भवन बना है, कितना उसका फ्लोर एरिया है, और उसके लिए हमें बिना किसी को प्रतिबंधित किए हुए, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए हम उस काम को कर रहे हैं। जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जिस चीज़ को सबसे बड़ा कार्यक्रम बता रहे हैं, केंद्र शासन का स्वामित्व योजना है, इसके बारे में आप उनसे ही पूछिए, वो आपको और जानकारी देंगे। बट उसमें हम भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि का सर्वे करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को उसके अधिकार पत्र मिल सके। मैं मतलब बहुत लंबी चौड़ी फेयरसेट है। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर्स को मेंटेन करने के लिए मध्य प्रदेश संभवतः इकलौता प्रदेश है जिसने सबसे पहले इसको चालू किया और सबसे ज़्यादा प्रगति इसमें कर सका है। हम लोग जब सोलर प्लांट्स लगाते हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया हो या आगर शाजापुर में लगाया हो, वहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी किस गति से चल रही है और किस गुणवत्ता से चल रही है, उसको हम मैनेज करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं, आज मेडिसिन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बात करें तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह उपयोग हो रहा है, और इसलिए ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में इसका उपयोग करें। नए पार्लियामेंट हाउस का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री को एवरी वीक उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम ड्रोन से लेकर देते थे। तो कोई मतलब आपको एक हफ्ते के अंदर कितना वॉल ऊपर आया है, कितना ये पहुंचा है। इसी तरह से सेंट्रल विस्ता का भी जब वर्क चल रहा था तो पूरा मॉनिटरिंग हमने ड्रोन से किया था। इसी तरह से अभी नेशनल हाईवे के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन और मेंबर्स तो हर जगह पे जा नहीं सकते, तो पूरा एवरी 15 डेज ड्रोन से पूरा वीडियो करके दैट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल मिनिस्टर। अब भारत सरकार की जो बात आ रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है ड्रोन के उसमें, तो सबसे पहले तो ड्रोन के रिलेटेड कोई रूल्स नहीं थे, तो 2021 में ड्रोन रूल्स नोटिफाई किए गए। इसी तरह से ड्रोन को और क्या क्या चीज़ में यूज़ हो सके, जो स्पेशली जो जियो स्पेशल सेक्टर है, वो जियो स्पेशल सेक्टर में, क्योंकि ड्रोन ही ऐसा है कि उसकी वजह से हमें ज़्यादा चौकसता मिलती है। वो ड्रोन बहुत एफिशिएंट है,
अदरवाइज हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी भी है, बट वो उसकी जो प्रिसीजन है उसमें 3 मीटर की प्रिसीजन आती है, ड्रोन में आपको 30 सेंटीमीटर की प्रिसीजन आती है। तो इसीलिए जब अर्बन एरिया में आपका लैंड रिकॉर्ड्स ज़्यादा वो बेस, क्योंकि अर्बन एरिया में लैंड बहुत कॉस्टली होती है, तो वहाँ पर किसी का 2 फीट लैंड भी इनएक्यूरेट हुआ तो मीन्स इट रन्स इन ह्यूज लैक्स एंड करोड्स। तो इसीलिए जो भारत सरकार में भी अभी जो एक नक्शा प्रोजेक्ट आया है वो भी पूरा ड्रोन के यूज़ करके अर्बन एरिया में लैंड रिकॉर्ड्स देने के एक नया प्रोजेक्ट आया है। जो स्वामित्व प्रोजेक्ट जो सर बता रहे थे, वो स्वामित्व प्रोजेक्ट तो रूरल एरिया के लिए था, गांव के उसमें, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि रेवेन्यू जो सर्वे हुआ तो अंग्रेज टाइम में जिस चीज़ में उनको रेवेन्यू मिलता था वो चीज़ का सर्वे किया था, बट जो आबादी एरिया में कोई मिस इनकम नहीं होती थी, तो आबादी एरिया का कभी सर्वे हुआ नहीं था। तो इसीलिए 2019 में पहली बार भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेके एक स्वामित्व प्रोजेक्ट तैयार किया। तो आज मिस हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट्स में स्वामित्व की वजह से, ये प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को रिकॉर्ड ऑफ मिस राइट ऑफ रिकॉर्ड्स मिले, जो स्पेशली लैंड है मिस गांव में रहने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे यूसेज है। और वही हम बात कर रहे थे कि आज से 10 साल पहले सिर्फ फोटोग्राफी में ही यूज़ होता था, बट 10 साल में आप देखिए ड्रोन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अभी भी तरह बहुत सारे सेक्टर से उसमें ड्रोन के अभी हमें पता भी नहीं है, तो यूज़ हो सकता है।